अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 4 हिंदी में लेसन 9 स्वतंत्रता की ओर का अभ्यास करते हैं। बच्चों, आगे हमने देखा कि धनी को भी यात्रा पे जाना था। वो अपने अम्मा से सवाल करता है, फिर अम्मा उसको बताती है, फिर उसके बाद वो बिंदा चाचा से बात करता है और उनके मन में जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न बिंदा चाचा से पूछ लेता है। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुँचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। फिर जैसे ही धनी बिंदा चाचा के पास बैठ जाता है और उनसे सवाल करने लगता है, तो बिंदा चाचा जो आलू खोद रहे होते हैं वो अपना आलू खोदना बंद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी सवाल है धनी, तेरे मन में जितने भी सवाल है, तेरे सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। पहले तो एक काम कर, इस बकरी को बांध दे, क्योंकि मेरा सारा पालक, यानी ये जो पालक है वो पालक को क्या कर रही है, खा रही होती है। और बिंदा चाचा, जैसे हमने देखा कि बिंदा चाचा क्या कर रहे थे, सब्जी उगाने की देखभाल करने का काम कर रहे थे। और ये जो बकरी है, ये जो बिन्नी है, वो बिन्नी उसका पालक चबा रही होती है। तो धनी क्या करता है, धनी बिन्नी को खींचकर ले जाता है और पास में ही नींबू का एक पेड़ होता है, वो नींबू के पेड़ के साथ वो बिन्नी को बांध देता है। फिर वो बिंदा चाचा के पास बैठ जाता है और धनी को गांधी जी की इस यात्रा के बारे में सब कुछ बताते हैं। बिंदा चाचा कहते हैं कि गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए जाएंगे। जैसे बच्चों हमने देखा था कि वो अहमदाबाद से लेकर दांडी तक की यात्रा करेंगे और दांडी नाम की जो जगह है, जो समुद्र के पास है, वहाँ जाएंगे और वहाँ पहुँचकर वो नमक बनाएंगे। वो दांडी चलकर जाएंगे तो गांव और शहरों से होते हुए जाएंगे। पूरा 1 महीना चलेंगे और 1 महीने के बाद वो दांडी पहुँचेंगे और दांडी पहुँचकर वो नमक बनाएंगे। नमक, धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? अब दोनों के बीच, धनी और बिंदा चाचा के बीच बातचीत होती है। बिंदा चाचा धनी को इस यात्रा के बारे में सब कुछ समझाते हैं। वो कहते हैं कि नमक बनाएंगे। तो धनी के मन में एक क्वेश्चन होता है, वो भी चौंक उठता है कि नमक बच्चों जो सॉल्ट होता है, वो नमक का नाम सुनकर ही धनी चौंक उठता है और कि नमक क्यों बनाएंगे, वो तो हम कभी भी कहीं भी किसी दुकान में जाकर खरीद सकते हैं। तो बिंदा चाचा उसको समझाते हैं कि हाँ, मुझे भी मालूम है, पर तुझे पता है कि ये जो महात्मा जी है, ये जो गांधी जी है, वो कोई योजना बना रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर उनको किसी बात का विरोध करना होता है, उनके खिलाफ जाना होता है, तो वो यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ, वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अब दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है। बताया जाता है कि जब किसी का विरोध करना होता है या किसी के खिलाफ जाना होता है, तब गांधी जी जुलूस निकालते हैं, यात्रा करते हैं।
तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूँ, अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनके विरुद्ध हमें सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं कि हमारा देश भारत स्वतंत्र हो जाए और हम उसके खिलाफ लड़ सके। पर यहाँ तो गांधी जी नमक को लेकर विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये यात्रा कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल ये जो बिंदा चाचा होते हैं वो बिंदा चाचा समझाते कि हाँ बिल्कुल धनी, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, पर क्या तुम जानते हो कि हम जो नमक ले रहे हैं, हम जो नमक खा रहे हैं, उसके ऊपर हमें कर देना पड़ता है। बच्चों कर यानी टैक्स, कर का मीनिंग क्या होता है? टैक्स। तो ये जो नमक हम लेते हैं वो नमक पर हम क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। बिंदा चाचा उसको समझाते हैं। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है, उसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। अब जब धनी को समझाया जाता है हम जो नमक खा रहे हैं वो नमक पर हम टैक्स देते हैं, तो धनी ये बात सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि अच्छा हम उसके ऊपर कर देते हैं। वैसे जो नमक खाते हैं वो जो नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब यह है कि हर एक भारतवासी जो गरीब से गरीब हो, कोई भी हो, ये जो यह कर देना पड़ता है। तो धनी कहता है कि यह तो सरासर अन्याय है। वो भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं कि यह तो सरासर अन्याय है। हाँ यह अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। अब कहते हैं ये जो टैक्स लिया जाता है नमक पे वो अन्याय है। तो हाँ वो बात सही है, लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं है। भारतीय लोग हैं, ये जो भारत के रहने वाले हैं, भारतवासी हैं, उनको नमक बनाने की मनाही है, वो नमक नहीं बना सकते। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को ये नमक के ऊपर जो टैक्स लिया जाता है वो हटाने को कहा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की यह बात नहीं मानी, उनकी बात को ठुकरा दी। इसीलिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि वह दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से वो नमक बनाएंगे, यानी ये जो नमक पर कर लिया जाता है उसके खिलाफ जाएंगे, उसका वह विरोध करेंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी। अब ये जो नमक बनाने की बात है, यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाकर नमक बनाना है, तो वो नमक बनाने के लिए गांधी जी दांडी तक जाएंगे, तो 1 महीना वो पैदल चलेंगे, पैदल चलकर जाएंगे। तो यह बात सोचकर धनी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि गांधी जी 1 महीना तक चलेंगे तो वो तो बहुत ही थक जाएंगे, क्या वो दांडी बस या ट्रेन से नहीं जा सकते। फिर अगर इतनी लंबी यात्रा है और वो इतनी लंबी यात्रा दांडी तक पैदल जाएंगे तो ये जो खबर है वो खबर अखबार में आएगी, अखबार में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जानेंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी सन की बात होगी। अब बिंदा चाचा धनी को समझाते हैं कि अगर गांधी जी पैदल चलकर जाएंगे तो उनकी ये जो खबर है वो अखबार में छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट आएंगे और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ये जो भारतवासी है वो भारतवासी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। तो यह बात ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही शर्म वाली होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं,
है ना। धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। बिंदा चाचा और धनी के बीच बातचीत होती है और ये जो धनी है वो धनी को समझ में आ जाता है कि गांधी जी बहुत ही अक्लमंद है, बहुत ही बुद्धिशाली है। तो बिंदा चाचा हंसकर उसको कहते हैं, हाँ वह तो है ही, इसीलिए तो गांधी जी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। फिर दोपहर का समय होता है, जब पूरे आश्रम में शांति छाई होती है। धनी अपने पिता को ढूंढने निकलता है तो उनके पिता एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा चला रहे होते हैं। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यही रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। अब धनी जो होता है वो अपने पिता को ढूंढता है तो उनके पिता पेड़ के नीचे चरखा चला रहे होते हैं। वो पिता के पास जाता है और तुरंत ही उनके मन में जो प्रश्न होता है वो प्रश्न वो पूछता है, इधर उधर की बातें नहीं करता। वो सीधा अपने पापा से पूछ लेता है कि क्या आप और अम्मा दोनों यात्रा पर जा रहे हो? तो उनके पापा उसको जवाब देते हैं और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तुम और तुम्हारी अम्मा यही आश्रम में ही रहोगी। तो फिर धनी कहता है कि मैं भी आपके साथ इस यात्रा पर चलूँगा। तो पापा उसको समझाते और कहते हैं कि बेटा ऐसे बेकार की बात मत कर, बहुत ही लंबा सफ़र है और इतना लंबा तू चल नहीं पाएगा। उसमें आश्रम के जितने भी नौजवान लोग हैं वो नौजवान लोग ही इस यात्रा पर जा रहे हैं। धनी हट पकड़ता है, जिद कर लेता है और कहता है कि मैं भी 9 साल का हूँ और मैं आप लोगों से बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, यानी मुझे भी आपके साथ यात्रा पे आना है, मैं भी आपके साथ इस दांडी यात्रा पर आऊँगा। तो बच्चों आज हम यहाँ तक अभ्यास करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।